हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर्यन। मेरे चैनल साइंस एफ 5412 पे आप सभी का स्वागत है। पूरा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चंद्रयान 2 का मिशन को 1 साल पूरा हो चुका है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि अब भी इसमें ऐसे सवाल है इसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। पिछले साल 22 जुलाई को मार्क 3M1 के जरिए श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। सितंबर 6-7 के बीच में चंद्रमा पे इसका सॉफ्ट लैंडिंग होना था, लेकिन एंड वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, रफ लैंडिंग देखा गया। बाद चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया। एक ऐसा वक्त जिसने इसरो के सभी साइंटिस्टों को टूटते देखा। भारत चांद के उस दक्षिण ध्रुव हिस्से पर जाकर दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने पर कुछ दिनों तक इसरो लैंडर से संपर्क करने का कोशिश करता रहा। हालांकि अब भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपना कक्षा पे सही तरह से काम कर रहा है और लगातार इसरो को चांद के सरफेस का तस्वीरें भेज रहा है। और पिछले साल चेन्नई के एक टेकी षणमुगम सुब्रमण्यम ने स्पेस एजेंसी नासा का तस्वीरों को देखकर लैंडर विक्रम को चांद के सरफेस पर खोज निकाला था। नासा के एलाडो ने पिछले साल 3 जगह का तस्वीरें लिया था जहां लैंडर और उसका मलबा पाया गया। उसे 17 सितंबर, 14 अक्टूबर और 11 नवंबर को लिए गया। उस तस्वीरों में लैंडिंग साइट का जो निशान मिले, माना जा रहा था कि वो उस मलबा का ही था। श्रान एलाडो से लिया गया तस्वीरों से विक्रम लैंडर को स्पॉट किया था, जिसका पुष्टि नासा ने भी किया था और उन्हें धन्यवाद भी दिया था। की ताज़ा तस्वीरों में श्रान ने ही फिर एक बार पता लगाया है कि भले लैंडर विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ और रफ लैंडिंग हुआ, मुमकिन है कि चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान ने एकदम सही सलामत चांद के सरफेस पर कदम रखा था, जिसका सबूत एलाडो ताज़ा तस्वीरों में देखा जा सकता है। श्रान ने बताया था कि 8 जनवरी का लिया गया तस्वीरों का जब स्टडी किया गया, उसमें कुछ अलग दिखाई दिया था। इस बार विक्रम से कुछ और भी दिखा जो पहले से अलग था। उनका मानना है कि ये विक्रम के अंदर रोवर प्रज्ञान था। उस क्षेत्र में मलबे का अलावा कुछ और भी तस्वीर पहली बार देखा गया। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर जहां लैंड करने वाला था, चांद का ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी बेहद कम आता है। सबसे पहले उस क्षेत्र की तस्वीरें एलाडो ने जब ली, तब रोशनी कम होने और सूरज के अलग एंगल की वजह से रोवर नहीं दिखाई दिया। श्रान चांद के उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे और चांद के हिस्से पर रोशनी पहले से ज़्यादा था और अलग एंगल पर रोशनी रोवर पर टकराया और इसी रिफ्लेक्शन के वजह से वो रोवर फिर से ठीक से दिखा गया था। श्रान ने इसका जानकारी इसरो और नासा को भी दिया था और उसका पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रयान 2 अपने साथ कुल 13 पेलोड ले गया था, जिसमें से 3 लैंडर पर, 2 रोवर पर और बाकी के 8 पेलोड ऑर्बिटर पर है। श्रान का कहना है कि पहले नासा को और उनको जो मलबा दिखा था, मुमकिन है कि वो इसी पेलोड का हो। श्रान बताते हैं कि उन्हें जो मलबा दिखा था वो लैंग्यूमेर प्रोब का हो सकता है। वहीं नासा को जो मलबा दिखा वो लैंडर में लगे एंटेना और दूसरे पेलोड, रेट्रो ब्रेकिंग इंजन और सोलर पैनल भी हो सकता है। खास बात यह है कि चांद के सरफेस पर लैंडर विक्रम का रफ लैंडिंग हुआ था, ना कि क्रैश लैंडिंग, और यही कारण है कि ये मुमकिन है कि रोवर उसमें सुरक्षित रहा हो और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर कुछ मीटर तक ट्रैवल भी किया हो। ये इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि तस्वीरों में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच में एक ट्रैक दिखाई दे रहा है और अगर क्रैश लैंडिंग हुआ होता तो वो ट्रैक जो है दिखाई नहीं देता। ऐसे में सीधे तौर पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो ट्रैक दिखाई दे रहा हो तो रफ लैंडिंग के भी बावजूद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकलकर कुछ मीटर तक ट्रैवल किया। हालांकि हमें कुछ दिनों तक
इसरो और नासा का पुष्टि का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब के लिए बाय बाय। और अगर आप ऐसे ही कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस को पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऊपर वाला घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उस आइकन को दबाने से ही जो अपलोडेड वीडियोस होता है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से ही मैं हर वक्त मोटिवेटेड रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।